Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम के बारे में कि क्रोमोसोम क्या होता है, किससे मिल करके बना होता है। क्रोमोसोम पे हम देखेंगे कि उसमें क्रोमेटिड क्या होता है और सेंट्रोमियर क्या होता है, जिसे हम प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। टेलोमियर क्या है, ये कहाँ पाया जाता है। सैटेलाइट क्या है कि क्रोमोसोम में कहाँ प्रेजेंट होता है। एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होता है वो कहाँ बनता है क्रोमोसोम पे, और इसका फंक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो पाएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले देखेंगे हम क्रोमोसोम के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो क्रोमोसोम जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। डीएनए में मोस्टली जो होता है मेनली वो हिस्टोन प्रोटीन होता है, और ये यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो क्रोमोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, और यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। डीएनए जो होता है वो एसिडिक की नेचर होता है, और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो बेसिक in नेचर होता है। इसलिए दोनों जो होते हैं आपस में कॉम्पैक्टली जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो कैरी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्रोमोसोम में जो होता है वो जेनेटिक कैरेक्टर पाया जाता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। इन्हें हम लाइट माइक्रोस्कोप में सेल डिवीजन के दौरान जो मेटाफेज स्टेज होता है उस मेटाफेज स्टेज में हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम को देख सकते हैं। यहाँ अगर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखें तो क्रोमोसोम में जो होते हैं वो दो तरीके के आर्म पाए जाते हैं। एक जो होते हैं शॉर्ट आर्म होते हैं जिन्हें हम पी आर्म भी बोल सकते हैं, और नीचे जो होता है वो लॉन्ग आर्म होता है जिन्हें हम क्यू आर्म भी बोल सकते हैं। इनके बीच में देखेंगे तो एक कॉम्पैक्टली डेंस स्ट्रक्चर्स रीजन पाया जाता है जिसे हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, या इसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इसमें देखेंगे कि ये जो होता है क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम के अंदर जो होते हैं वो क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं। और इसमें देखेंगे कि क्रोमो एक एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं जिन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। टीलोमियर जो होता है वो क्रोमोसोम के एंड पे पाया जाता है। दोनों साइड देखेंगे कि क्रोमोसोम के एंड पे जो होता है वो टीलोमियर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अगर हम इसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमोसोम की किसी और रीजन पे क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है वो नैरो हो जाता है, और यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। क्रोमेटीन को देखें तो क्रोमेटीन जो होता है वो अनकंडेंस्ड फॉर्म होता है क्रोमोसोम का, और ड्यूरिंग इंटरफेज के दौरान क्या होता है ये क्रोमोसोम में दिखाई देता है। और क्रोमेटीन किससे बना होता है, तो क्रोमेटीन जो होता है वो डीएनए से मिलकर के, और हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन। क्रोमोसोम था वो केवल डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना था, जबकि क्रोमेटीन जो है वो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों से मिलकर के बना होता है। डीएनए जो होता है वो 40% होता है, और प्रोटीन जो होता है ये दोनों प्रोटीन मिलाकर के 60% होते हैं, जिनमें हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो 50% होता है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो 10% होता है। अगर हम टाइप ऑफ क्रोमेटीन को देखें तो टाइप ऑफ क्रोमेटीन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है यूक्रोमेटीन और दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटीन, जिसकी बात हमने पिछले लेक्चर में किया है, लेकिन फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ कि जो यूक्रोमेटीन होते हैं वो लाइटली स्टेन होते हैं और लूजली पैक्ड होते हैं। ये लूजली पैक्ड होते हैं जिसके कारण इसमें जो होते हैं वो एंजाइम्स वगैरह आकर के फंसते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, एक्टिव होता है, इसमें जीन एक्सप्रेशन होता है। सेकेंड है हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो डेंसली स्टैंड होते हैं, ये डार्क स्टैंड होते हैं, और इसमें ये टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण इसमें कोई भी एंजाइम आकर के नहीं फंसते, इसलिए इनमें कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, और ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है ये यूक्रोमेटिन का है, जिसमें आप देखोगे कि ये लूजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, और बीच बीच पे जो जगह बचता है उसमें आकर के एंजाइम्स वगैरह फंसते हैं, और यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। लेकिन बात करें हम हेट्रोक्रोमेटिन की, ये देखोगे कि आप एकदम टाइटली पैक्ड होता है, इसके बीच में कोई भी एंजाइम आकर के नहीं रुकता, इसलिए यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता।
अगर हम हेट्रोक्रोमेटिन के सब टाइप की बात करें तो हेट्रोक्रोमेटिन दो सब टाइप्स होते हैं, एक होता है कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन और सेकेंड होता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है यह परमानेंटली इनएक्टिव होता है, इसमें कोई भी जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता है, जैसे कि सेंट्रोमियर। ये जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन ये सेंट्रोमियर पे पाए जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो होते हैं ये इनमें कोई भी जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता और ये परमानेंटली जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। दूसरा है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। तो जो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो टीलोमियर इंड के पास पाया जाता है और ये जो होता है वो एक्टिव होता है, यानी कि इसमें जीन का एक्सप्रेशन होता है। अगर फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो ये होता है बार बॉडी। बार बॉडी क्या होता है, तो बार बॉडी जो होता है वो फीमेल सोमैटिक सेल में पाया जाता है। फीमेल में दो क्रोमोसोम पाया जाता है एक्स एक्स। इसमें क्या होता है, एक जो होता है वो एक्टिव होता है और ये जीन एक्सप्रेस करता है, लेकिन जो दूसरा होता है वो इनएक्टिव हो जाता है और ये जीन एक्सप्रेस नहीं करता। यही बार बॉडी के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम बार बॉडी कहते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे सेंट्रोमियर के बारे में, जिसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। ये क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड डीएनए सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का एक स्पेशलाइज्ड डीएनए सीक्वेंस होता है दैट लिंक ए पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। जो एक पेयर सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं ये आकर के सेंट्रोमियर पर ही जुड़े होते हैं। जैसे कि अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो ये जो होता है ऐसे इसमें जो होते हैं वो डीएनए पाए जाते हैं। ये एक तरीके का क्रोमेटिड होता है, लेकिन जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तब एक कंप्लीट क्रोमोसोम बनते हैं और यहाँ पे जो होता है वो सेंट्रोमियर पाया जाता है। तो यही सेंट्रोमियर जो होता है ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को क्या करता है, आपस में जोड़े रखता है। तो इसलिए यहाँ बताया गया कि सेंट्रोमियर जो होता है वो डीएनए सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम दैट लिंक ए पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। जो इस दोनों ये एक क्रोमोसोम होते हैं जिसके दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। इन दोनों को, ये दोनों जो होते हैं वो सेंट्रोमियर के थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसके फंक्शन को देखें तो ये क्या करता है कि अटैच साइट ऑफ स्पिंडल फाइबर थ्रू काइनेटोफोर। ये काइनेटोफोर के दौरान क्या होते हैं कि स्पिंडल फाइबर के लिए क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। कि सेंट्रोमियर के ऊपर जो होता है एक लेयर पाया जाता है जिसे हम काइनेटोफोर बोलते हैं, और ये काइनेटोफोर जो होता है वो स्पिंडल फाइबर में यूज होता है और अटैचमेंट साइट के रूप में। दूसरा फंक्शन इसका है इसेंशियल फॉर इक्वल सेग्रीगेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान क्या करता है कि इक्वल सेग्रीगेशन करता है। क्रोमोसोम में इक्वल सेग्रीगेशन के लिए क्या होता है, इसेंशियल होता है। जो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं क्रोमोसोम के टाइप को। सेंट्रोमियर का जो पोजीशन होता है, ये सेंट्रोमियर है। अगर इसके हम पोजीशन को देखें तो ये जो होता है, अगर ये सेंटर में रहता है तो इसे हम मेटासेंट्रिक बोलते हैं। अगर ये सेंट्रोमियर जो है थोड़ा सा अपर साइड पे चला जाता है तो इसे हम सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। यही अगर सेंट्रोमियर जो होता है सबसे एंड पे आ जाता है तो इसे हम टीलोमियर बोलते हैं। तो इसलिए जो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर जो होता है वो डिटरमाइन करता है क्रोमोसोम टाइप को। तो चलिए हम देखते हैं कि क्रोमोसोम के कितने टाइप होते हैं। तो क्रोमोसोम के टाइप की बात करें तो सबसे पहला जो होता है वो होता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर जो होते हैं वो मिडिल में होते हैं और दोनों आर्म जो होते हैं वो इक्वल साइज पे होते हैं और वी शेप में दिखते हैं। कि मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि जो ये सेंट्रोमियर जो होता है वो बीच में होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। और दोनों क्या होते हैं, ऊपर की जो पी आर्म जो होते हैं और नीचे जो क्यू आर्म होते हैं, इन दोनों की साइज जो होती है वो इक्वल होती है और ये वी शेप में नज़र आते हैं। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर जो होता है स्लाइटली ऑफ सेंटर वन आर्म लॉन्गर। कि जो सेंट्रोमियर जो होता है वो क्रोमोसोम पे जो होता है थोड़ा ऊपर चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम डायग्राम में देखेंगे कि जो ये सेंट्रोमियर जो होता है कि अपर साइड पे चला जाता है, जिससे पी आर्म जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है और क्यू आर्म जो होता है वो लॉन्ग हो जाता है। तो यही बताया गया कि वन आर्म जो होता है वो लॉन्गर हो जाता है और ये एल शेप में नज़र आता है। तो ये जो होता है वो सब मेटासेंट्रिक होता है।
थर्ड है हमारा एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि क्लोज टू वन एंड वन वेरी शॉर्ट आर्म। कि एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो मोस्ट टॉप ऑफ द मोस्ट पे चला जाता है। कि यहाँ पे देखेंगे कि सेंट्रोमियर जो होता है वो टॉप पे आ जाता है, और जो पी आर्म होता है वो एकदम स्मॉल साइज पे दिखाई देता है, जबकि क्यू आर्म जो होता है वो लॉन्गर दिखाई देता है। तो इस तरीके का जो क्रोमोसोम पे जो सेंट्रोमियर का जो पोजीशन होता है उसे हम एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। एंड लास्ट है हमारा टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि एट द टर्मिनल एंड, कि सबसे टर्मिनल एंड पे आ जाता है, और जो सिंगल आर्म जो होता है वो सिंगल आर्म जो केवल सिंगल आर्म होता है, यानी कि जो पी आर्म जो होता है वो टोटली डिसअपियर हो जाता है, ओनली क्यू आर्म बचता है, और ये ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है। तो जो टीलोसेंट्रिक जो होता है वो ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। जैसे कि अगर हम डायग्राम में देखेंगे कि सेंट्रोमियर जो होता है वो बिल्कुल एंड पे आ जाता है, और पी आर्म जो होता है वो टोटली डिसअपियर हो जाता है, ओनली क्यू आर्म बचता है, और इस तरीके की सेंट्रोमियर के पोजीशन को हम बोलते हैं टेलोसेंट्रिक, और ये ह्यूमन में एब्सेंट होता है। अगर हम टीलोमियर को देखें कि टीलोमियर क्या है, तो टीलोमियर जो होता है वो स्पेशलाइज्ड डीएनए प्रोटीन स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। टीलोमियर जो होता है वो डीएनए प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जो क्रोमोसोम के एंड पे पाया जाता है। कंटेन रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। इनमें जो होता है डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है, जैसे कि TTA GGG इन ह्यूमन। कि ह्यूमन में जो टीलोमियर पे जो डीएनए का सीक्वेंस पाया जाता है वो होता है TTA GGG। ये देखेंगे क्रोमोसोम में कि सबसे एंड पे जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये है टीलोमियर। ओके। और इसी पे ह्यूमन में जो होता है वो डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है TTA GGG। ओके। अगर हम टीलोमियर के फंक्शन को देखें कि टीलोमियर क्रोमोसोम पे पाया जाता है तो उसका तो कोई ना कोई तो फंक्शन होगा। तो उसका फंक्शन क्या है, तो ये प्रोटेक्ट करता है एंड ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम डिटोरिएशन और फ्यूजन। कि क्रोमोसोम का कहीं और फ्यूजन होने से क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, और क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। प्रिवेंट लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जेनेटिक मटेरियल का लॉस होने से भी क्या करता है, टीलोमियर रोकता है। हाँ, नेक्स्ट फंक्शन है टीलोमियर का कि जो टीलोमेरेज एंजाइम होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं टीलोमियर लेंथ को। कि जो टीलोमियर का लेंथ होता है उसको एक्सटेंड करते हैं टीलोमेरेज एंजाइम, क्योंकि टीलोमियर का लेंथ जो होगा जितना ज़्यादा होगा वो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जेनेटिक मटेरियल का लॉस होने से उतना ही रोकेगा। तो इसलिए जो होता है वहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसे हम टीलोमेरेज एंजाइम बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि टीलोमियर के लेंथ को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। और इसका यूज होता कहाँ पे है, तो इसका मोस्टली यूज जो होता है वो होता है एक्टिव इन स्टेम सेल एंड कैंसर सेल। कि जो स्टेम सेल या फिर कैंसर सेल होते हैं उसमें इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है कि यहाँ पे टीलोमियर क्या करेगा कि टीलोमेरेज एंजाइम जो होगा वो टीलोमियर के लेंथ को एक्सटेंड करेगा। ओके। अब हम देखेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बारे में। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या है, तो एक कंस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ ए क्रोमोजोम अदर देन प्राइमरी सेंट्रोमियर। कि प्राइमरी सेंट्रोमियर के अलावा जो दूसरा कंस्ट्रिक्टेड रीजन पाया जाता है उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ओके। कि अगर हम डायग्राम में देखें तो ये जो ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है जिसे हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, ये कैसा है कि नैरो है। क्रोमोजोम में देखेंगे कि इसका जो शेप है वो क्या है कि नैरो है। तो यही नैरो शेप अगर क्रोमोजोम में दूसरी जगह बन जाता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी शेप क्या है, यहाँ पे क्रोमोजोम में नैरो शेप बन जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया जिसे हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। और जो दूसरा नैरो रीजन होगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है। आगे कि जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है वो नॉट इन्वॉल्व्ड इन क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन। कि क्रोमोजोमल के सेग्रीगेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ऑफन एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, जिसे हम नॉर बोलते हैं रीजन। कि ये जो होता है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होता है वो क्रोमोजोम सेग्रीगेशन में यूज नहीं होता है। ये एसोसिएट होता है केवल नॉड रीजन यानी कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन से। तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन क्या होता है, तो ये रीजन दैट ट्रांसक्राइब राइबोसोमल आरएनए। ये नॉर रीजन जो होता है वो आरआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है। ये विजुअल होता है ड्यूरिंग मेटाफेज एज अ नैरो रीजन सेपरेट फ्रॉम मेन क्रोमोजोमल बॉडी। मेन क्रोमोजोमल बॉडी से सेपरेट एक नैरो रीजन होता है जो मेटाफेज स्टेज के दौरान हम देख पाते हैं। अब हम देखेंगे सैटेलाइट के बारे में कि सैटेलाइट क्या है क्रोमोजोम पे। तो एक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम सेपरेट फ्रॉम द मेन बॉडी बाय सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन।
कि क्रोमोसोम पे जो होता है एक स्मॉल फ्रेगमेंट पाया जाता है जो क्रोमोसोम से सेपरेट होता है, क्रोमोसोम की मेन बॉडी से सेपरेट होता है, किसके थ्रू, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के थ्रू। कि जब क्रोमोसोम पे हम डायग्राम में अगर हम देखें कि जो क्रोमोसोम पे जो सेकेंड नैरो रीजन होता है जिसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, उसके थ्रू कि क्रोमोसोम का जो स्मॉल फ्रेगमेंट होता है वो मेन बॉडी से सेपरेट नजर आता है। जैसे कि अगर यहाँ पे ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया और ये क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। तो और ये सेकेंडरी क्रोमोसोम पी आर में है। तो इस पे अगर देखेंगे कि अगर यहाँ पे कोई नैरो रीजन बनता है तो यहाँ पे क्या होगा कि क्रोमोसोम का जो स्मॉल फ्रेगमेंट होगा ये अलग नजर आएगा, बॉडी से, मेन बॉडी से अलग दिखेगा। तो वही है जिसे हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट। इसे हम नया नाम देंगे, ये हो गया हमारा सैटेलाइट। ओके। सैटेलाइट जो होता है वो कॉमन होता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में, कि सैटेलाइट जो होता है वो मेनली एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में बनता है। क्योंकि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है कि सेंट्रोमियर जो होता है वो टॉप पे आ जाता है, जिसे पी आर में तो लॉन्ग दिखता है, लेकिन जो क्यू आर में तो लॉन्ग दिखता है, लेकिन पी आर में जो होता है वो वेरी शॉर्ट नजर आता है, और ये एक सैटेलाइट के रूप में दिखाई देता है। तो इसलिए जो सैटेलाइट जो होता है वो मोस्टली एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में पाया जाता है। कंटेन्स नॉर रीजन जो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियस फॉर्मेशन के लिए, और सैटेलाइट पे जो होता है वो नॉर रीजन पाया जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियस फॉर्मेशन के लिए और आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन के लिए। सैटेलाइट जो होता है कि देखा जाता है ह्यूमन क्रोमोसोम में 13, 14, 15, 21 एंड 22 क्रोमोसोम पे। ये सैटेलाइट जो होता है वो ह्यूमन के क्रोमोसोम पे 13, 14, 15, 21 और 22 रीजन पे पाया जाता है। इसे हम बोलते हैं सैट क्रोमोसोम। सैट मीन्स साइन एसिड थाइमोन्यूक्लियोनिको, इसे हम बोलते हैं सैट क्रोमोसोम। ओके। आज हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा क्रोमोसोम के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि क्रोमोसोम जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डीएनए और मेनली हिस्टोन प्रोटीन से मिल करके बना होता है। ये इसमें जो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पाया जाता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। और मेटाफेज स्टेज में सेल डिवीजन के दौरान हम लाइट माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम को इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि क्रोमोसोम के सेंटर में जो होता है सेंट्रोमियर पाया जाता है, जिसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कि क्रोमोसोम जो होता है एक सिंगल क्रोमेटिड होता है। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो एक क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिड बनते हैं, और ये दोनों जो होते हैं वो क्रोसेंट्रोमियर के थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं। क्रोमोसोम में दो आर्म पाया जाता है, एक शॉर्ट आर्म होता है जिसे हम पी आर्म बोलते हैं, और दूसरा जो होता है लॉन्ग आर्म होता है जिसे हम क्यू आर्म बोलते हैं। क्रोमोसोम के टॉप पे जो टॉप रीजन होता है जिसे हम टीलोमियर बोलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा क्रोमेटिन के बारे में, कि क्रोमेटिन जो होता है वो मोस्टली डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है। डीएनए जिसमें जो होता है 40% होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो 60% सॉरी हिस्टोन प्रोटीन जो होता है जो 50% होता है, और नॉन हिस्टोन जो होता है वो 10% होता है। क्रोमेटिन जो होता है वो दो तरीके का होता है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। आगे हमने देखा सेंट्रोमियर के बारे में, जो क्या होता है कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है। ये ये जो होता है वो डीएनए सीक्वेंस होता है क्रोमोसोम का, जिसमें जिससे के थ्रू क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो इससे अटैच होते हैं, और सेंट्रोमियर के ऊपर एक लेयर पाया जाता है जिसे हम काइनेटोफोर बोलते हैं। और सेंट्रोमियर की जो पोजीशन होती है यही क्रोमोसोम के टाइप को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें हमने क्रोमोसोम के टाइप में हमने पढ़ा, मेटासेंट्रिक को पढ़ा, सब मेटासेंट्रिक को पढ़ा, एक्रोसेंट्रिक को पढ़ा, टीलोसेंट्रिक को पढ़ा। देन हमने टीलोमियर के बारे में क्या किया, डिस्कस किया, जिसमें टीलोमियर जो होता है वो क्रोमोसोम के एंड पे पाया जाता है, जिसपे डीएनए सीक्वेंस होता है जो ह्यूमन में TTA-GGG प्रेजेंट होता है। टीलोमियर में क्या होता है कि टीलोमेरेज एंजाइम पाया जाता है जो टीलोमियर के लेंथ को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। फिर हमने सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि क्रोमोसोम पे सेंट्रोमियर के अलावा अगर कहीं और पे नैरो रीजन बनता है तो इसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होता है वो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन यानी कि NOR से एसोसिएट होता है। और NOR रीजन क्या होता है कि ऐसा रीजन जहाँ पे rRNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है।
देन हमने लास्ट में पढ़ा सैटेलाइट के बारे में कि सैटेलाइट क्या होता है। तो जहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन बनता है उसके ऊपर जो स्मॉल फ्रेगमेंट बन जाता है उसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। और ये भी जो होता है वो इसमें NOR रीजन पाया जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के लिए। और सैटेलाइट जो होता है वो ह्यूमन के क्रोमोजोम में क्रोमोजोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22 रीजन पे देखा जाता है। और ऐसे रीजन को हम सेट क्रोमोजोम बोलते हैं। सेट में साइन एसिड थाइमोन्यूक्लियो क्रोमोजोम बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर के किसी भी नोट्स या PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।